जय जिनेन्द्र। नमस्कार। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैन साहित्य की प्रसिद्ध कहानी चंद्र राजा भाग 3 में आपने देखा, प्रेमला की सहेलियों ने आकर सूचना दी कि आभापुरी से एक नटमंडली आई है। उनके साथ एक अत्यंत सुंदर कुक्कुट राज भी है। भाग 4 में देखेंगे कि चंद्र राजा ने किस तरह अपने धैर्य व साहस के कारण अंत में सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त की। प्रस्तुत है आपके सामने चौथा और अंतिम भाग। दूसरे दिन नट मंडली ने राज दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रेमला सबसे ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठ गई। मुर्गे को देखकर उसके हृदय में अनजानी प्रीति का संचार हो रहा था। खेल समाप्त होने पर राजा मकरध्वज ने शिवमाला की नट मंडली को आभूषण आदि देकर पुरस्कृत किया और मुर्गे को अपना राजा मानने का कारण पूछा। तब शिवमाला ने बताया कि महाराज, आभापति राजा चंद्र के महलों से रानी वीरमती से हमने इसे प्राप्त किया है, इसलिए हम इनको राजा का सम्मान देते हैं। तब तक राजकुमारी प्रेमला आ गई। उसने मुर्गे को गोद में बैठाकर प्यार से हाथ फिराया। प्रेमला को प्रसन्न देखकर राजा भी खुश हुआ। फिर प्रेमला ने शिवमाला से कहा कि यदि तुम इस कुक्कुट राज को मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। शिवमाला ने हाथ जोड़कर मुर्गे रूपी राजा चंद्र से आज्ञा चाही, तो कुक्कुट राज ने अपनी गर्दन हिलाई, पंजा उठाया और स्वीकृति दे दी। स्वीकृति सुनकर शिवमाला ने मुर्गा प्रेमला को दे दिया। वह मुर्गे को महल में ले गई। वहाँ प्यार से मेवा मिष्ठान खिलाती और उससे बातें करती। प्रेमला पक्षी रूपी चंद्र को हमेशा अपने पास ही रखती। समय बीतता गया। कार्तिक पूर्णिमा निकट आ रही थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिद्धाचल पर्वत पर एक विशाल मेला लगता था। उसने कुक्कुटराज से पूछा, क्या आप भी जाएंगे? पक्षीराज ने स्वीकृति से गर्दन हिलाई। प्रेमला पक्षीराज को लेकर सखियों के संग सिद्धगिरी की यात्रा पर निकल पड़ी। पर्वतों शिखरों पर चढ़ने लगी। पर्वतों से बहते निर्मल जल के झरने देखकर रुक गई। वहां प्रेमला ने पक्षीराज को पवित्र पानी पिलाया। झरने के पास ही एक बड़ा सरोवर था, जो सूर्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध था। प्रेमला मुर्गे रूपी चंद्र को कुंड के जल से स्नान कराने लगी। कुक्कुटराज यह दृश्य देखकर एकदम विचार मग्न हो गया। अपने जीवन की घटनाएं एक एक करके याद आने लगी। सोचते सोचते वह एकदम भावावेश में आ गया। उसने अपने बंदी जीवन से ऊबकर सूर्य कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर प्रेमला उसे बचाने के लिए कुंड में कूद पड़ी। उसने जल में बहते कुक्कुट राज की टांग पकड़कर खींचा। इस खींचतान में पैर में बंधा मंत्रित डोरा टूट गया। डोरा टूटते ही कुक्कुट रूपी राजा चंद्र अपनी सुंदर मानव आकृति में प्रकट हो गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। कुछ ही देर में दोनों तैरकर किनारे आ गए और भाव विभोर होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद राजा चंद्र और प्रेमला ने साथ साथ सिद्धगिरी की यात्रा पूर्ण की। तब तक राजा मकरध्वज के पास यह शुभ समाचार पहुंच चुका था।
राजा चंद्र और राजकुमारी प्रेमला वापस बिमलापुरी पहुँचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रेमला ने अपनी पति भक्ति, 16 वर्ष अखंड शील व्रत की साधना और दान आदि पुण्य के कारण अपने पति को प्राप्त कर लिया। राजा चंद्र के समझाने से मकरध्वज ने सिंहल, नरेश, मंत्री आदि सबको कारागार से मुक्त कर दिया। कुछ दिन बिमलापुरी रहने के बाद एक दिन राजा चंद्र ने प्रेमला से कहा, हमें आभापुरी जाकर गुणावली को और अपनी प्रजा को भी संभालना चाहिए। प्रेमला भी यही चाहती थी। राजा चंद्र ने अवसर पाकर मकरध्वज से आभापुरी जाने की आज्ञा मांगी। मकरध्वज ने बहुत बड़ी सेना के साथ राजा चंद्र और प्रेमला को विदा किया। चंद्र ने विशाल सेना के साथ आभापुरी की तरफ प्रस्थान किया। वीरमती ने सुना तो वह गुस्से से आग बबूला होकर आकाश मार्ग से उड़ती हुई चंद्र को मारने पहुंची। राजा चंद्र को आभापुरी में आते देखकर वे क्रोधित हो गई थी। वीरमती ने निशाना साधकर चंद्र पर तलवार फेंकी, किंतु उसके कवच से टकराकर वह टूटकर गिर गई। फिर चंद्र ने तलवार का प्रहार करके उसे मार गिराया। दुष्टता का सदा यही अंत होता है। इसके बाद अनेक देशों को विजय करती हुई राजा चंद्र की सेना आभापुरी पहुंची। वहां रानी गुणावली, महामंत्री सभी ने मिलकर राजा चंद्र का स्वागत किया। दोनों रानियों को पति भक्ति, शील और धीरज का फल मिला। रानी गुणावली ने भी प्रेमला को गले से लगा लिया। इस प्रकार 16 वर्षों बाद राजा चंद्र बड़े उत्सव के साथ राज सिंहासन पर विराजमान हुए। न्याय नीति पूर्वक अपना शासन करते हुए अंत में पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर मुनि जीवन ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद।